मिठाई को बनाने के लिए, बूंदी, मालपुए आदि बनाने के लिए पहले चाशनी बनानी पड़ती है। और चाशनी बनाते समय भी ऐसी ही सावधानी जरूरी है, नहीं तो चाशनी कच्ची रह जाए या जल जाए तो व्यंजन का मज़ा बिगाड़ देती है वो चाशनी, अगर जल गई हो तो, कच्ची रह गई हो तो। उसी प्रकार युवावस्था की जब शुरुआत होती है तो उस समय भी खूब विद्यार्थियों को अपने को संभालना विशेष जरूरी बन जाता है। किसान लोग खेत में खेती करते हैं तो खेत की बुवाई में भी अगर अवधि निकल जाए, जिस टाइम पे गेहूं बोना चाहिए न बोए, वो टाइम निकल जाए तो मौसम बदल जाता है, फिर फसल तो उगेगी पर ऐसी नहीं उगेगी जैसी समय पर बो देते तो होती। उसी प्रकार युवावस्था बीत गई और बुढ़ापा आया तो व्यक्ति भगवान का भजन तो कर पाएगा, परंतु जो युवानी में कर सकता था ऐसा बुढ़ापे में नहीं कर सकता, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर भी साथ नहीं देता ना, थोड़ा कमजोरी सी आ जाती है। बगीचे में फल जिन दिनों पकते हैं, आम के या सेब के, जो फल, अंगूर, यहाँ नासिक में अंगूर की खेती होती है, तो फल जिन दिनों पकते हैं उन दिनों फलों की पक्षियों से रखवाली करना आवश्यक है, नहीं तो हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक बात है ना विद्यार्थी? बादलों से पानी बरसता है तो अगर उस पानी को संचित नहीं किया तो वो पानी नदियों के साथ बहता हुआ समुद्र में जा पहुंचेगा और खारा खारा हो जाएगा। और खारा पानी क्या कोई पिएगा या खेती के काम में लाएगा? तो यही बात किशोरावस्था के संबंध में भी कही जा सकती है कि बढ़ती हुई आयु और आवेश वो नए रक्त का अनुदान है। उस समय विद्यार्थी भावुक भी होते हैं और उत्तेजित भी होते हैं। भावुक भी होते हैं, जरा सा कुछ हो गया, नंबर अच्छे नहीं आए या सप्लीमेंट्री आ गई तो दुखी हो जाते हैं। उत्तेजित भी उतने हो जाते हैं, आवेश में भी उतने आ जाते हैं। माँ बाप को सुना देंगे कुछ का कुछ, बड़े भाई को, भाभी को, बड़ी बहन को, उनको डांट देंगे। बाजार का गुस्सा, स्कूल का गुस्सा घर पे आके निकाल देंगे। वहाँ तो बोल नहीं सकते, इसलिए घर पे आके सारा माल खाली करेंगे, स्टॉक। तो उस समय सजाग रहना है। उम्र बढ़ती है ना तो कभी साहस भी बढ़ता है और महत्वाकांक्षा का दौर भी बढ़ता है। मेरे पास भी ये हो, मेरे पास भी गाड़ी होती। अब किसी के पास पैसा है तो वो कॉलेज में गाड़ी लेकर आता है, और किसी के पास पैसा नहीं है तो हो सकता है वो साइकिल पर भी आए, बाइक पर आए, और कोई जवान कार लेकर आए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को देखकर अपने भी महत्वाकांक्षा बढ़ाएं कि मेरे पास भी ऐसा होता तो नहीं। तो बाल संस्कार जो चलते हैं ना, उसकी खास जरूरत है आज विद्यार्थियों को। पर जो बड़े हो गए, युवावस्था में हैं, अभी 18 साल से ऊपर उम्र हो गई, तो वो तो थोड़ी बाल संस्कार में जाकर बैठेंगे। ऐसे युवानों को चाहिए जिनकी 17-18 साल से ऊपर की उम्र है, ऐसे भाइयों को और ऐसी बहनों को चाहिए कि नियम ले ले। क्या नियम ले ले? कि सदैव भीतर से सजाग रहेंगे, सोए नहीं रहेंगे भीतर से। कई लोग क्या करते हैं कि सोए रहते हैं। सोए रहते हैं माना नींद में नहीं, गफलत की नींद में। तो आप बताओ, ये बुद्धिमानी है क्या? है विद्यार्थी? गफलत की नींद में सोना माने पता ही नहीं चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं,
तो क्या ये काम अच्छा है क्या? बोलो, अच्छा है? नहीं है। नहीं है तो फिर हम भी ख्याल रखें सब। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। विद्यार्थी सुन रहे हैं सब? जब शिवजी की पत्नी सती योग अग्नि में अपने शरीर को जला चुकी थी, तब शिवजी समाधि में जाकर बैठ गए थे। तारकासुर को इसका पता था। तारकासुर ने भी तप किया और ब्रह्मा जी को राजी कर लिया। तपस्या की शक्ति पाने के लिए, और शक्ति पाई कि लोगों को हैरान करके खुद भोग भोगता रहे। ब्रह्मा जी से कहा कि मैं किसी के मारने से मरूं नहीं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो बोले अच्छा, एक विकल्प रखो कि शिवजी विवाह करें और उनका बेटा जन्मे तो वही मुझे मारे, दूसरा कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु। अब तारकासुर को ऐसा था कि शिवजी तो समाधि में बैठे हैं, उनकी पत्नी तो सती तो चल बसी, अब क्या उनका बेटा आएगा और मेरे को मारेगा। तारकासुर ने तो सोचा कि मैं तो विजेता बन गया अब तीनों लोकों का। परंतु जो भगवान से विमुख होकर चालबाजी करके कितनी भी अपने पास सत्ता, शक्ति और अधिकार एकत्रित कर ले, वो टिकेंगे नहीं सदा। क्योंकि भगवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए इनका उपयोग तो करो, परंतु इन चीज़ों के बिना मेरा गुजारा नहीं होगा, ये भी न सोचें। पर विद्यार्थी ध्यान देना, लोग संसार में उन्हीं को देख रहे हैं जो नहीं है, जो है उससे अनजान है लोग। शरीर किसी का भी कितना ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु वो वास्तव में देखा जाए तो नहीं है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, कुछ वर्षों के लिए है। अहमदाबाद में मैंने एक कोई मरण प्रसंग में देखा, एक महिला की मृत्यु हो गई थी, तो उसका पति, अभी पतिदेव थे उसके, तो पंडित ने उनकी अंतिम यात्रा निकालने से पहले कहा कि इसके पति अपनी मृतक पत्नी की मांग में सिंदूर भरे, फिर इसकी यात्रा निकालेंगे। तो मैंने देखा उसका जो पति था, उसने पत्नी के शव में मांग में सिंदूर भरा, शव मुर्दे शरीर में सिंदूर भरा मांग में। मैं देखता रहा और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे संसार। कभी वो भी दिन था कि जब शादी हो रही होगी और पंडित मंत्र बोल रहा होगा, खुशी के गीत बज रहे होंगे और शहनाई वाले शहनाई बजा रहे होंगे, और शादी के दिन भी इसने अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा होगा। भरते हैं ना शादी के दिन, मांग में सिंदूर भरते हैं पति। और मैंने कहा आज ये दिन भी आ गया, बस हो गई जीवन की यात्रा पूरी, अवसर बीत गया। शादी के दिन भी तो सिंदूर भरा होगा ना। और मैंने मन में सोचा, उनको नहीं कहा, मन में सोचा कि आज ये दिन भी आ गया, बस अवसर बीत गया। अब क्या? अब वृद्धत्व आया तो 5-10 साल में वो पति भी शरीर छोड़ के जाएगा। 15 साल, 20 साल, चलो आखिर कब तक? आई जवानी की मन मानी, चाल चले मस्तानी, सीधी चले न डगरिया, हरि भजन बिना सीधी राह चलते नहीं है। विद्यार्थी याद रखना एक बात सदा के लिए, मेरी प्रार्थना है आप सभी को, मनमानी करेंगे ना तो हानि कोई बाकी नहीं रहेगी। जिनको भी दुनिया में हानि हुई है, नुकसान हुआ है मनमानी करने से।
और गीता जी में बार बार मनमानी छोड़ने की बात ही आई है। आज लोगों को देखो ना, सत्ता मूल्यवान लगती है, सत्य निर्मूल्य लगता है, इसलिए सत्ता के लिए झूठ बोल देते हैं। एक लड़का था ना, तालाब के किनारे केकड़े पकड़ रहा था। केकड़े समझते हैं ना बच्चे? केकड़े, तालाब के किनारे केकड़े पकड़ के बाल्टी में डाल रहा था। तो एक नेता वहां से गुजरे। नेता ने पूछा, बेटे क्या कर रहे हो? बोले, देखते नहीं हो, केकड़े पकड़ रहा हूं। तो नेता ने कहा, बाल्टी के ऊपर ढक्कन ढक दो, नहीं तो केकड़े हैं ना बाल्टी के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ के बाहर निकल जाएंगे, तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। ढक्कन रखो, ढक्कन। लड़के ने कहा कि नहीं, ढकने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले, इन केकड़ों का हिसाब किताब नेताओं जैसा है। नेता बोला, क्या बोलते हो लड़के? बोले, ठीक बोलता हूं साहब। बोले, कैसे? बोले, एक केकड़ा बाल्टी के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा बाहर निकलने के लिए, तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के खींचेगा। दूसरा अगर चढ़ने जाएगा तो तीसरा उसकी टांग पकड़ के खींचेगा। तीसरा चढ़ने जाएगा तो चौथा उसका पैर पकड़ के खींचेगा कि तू कहाँ जाता है, मैं यहाँ बैठा हूँ और तू आगे जाता है। तो लोगों को बाहर की यात्रा सार्थक लगती है और भीतर की यात्रा निरर्थक लगती है। विद्यार्थी, आपने देखा होगा कई बार, बड़े विद्यार्थियों ने भी देखा होगा कि एक ऐसा चित्र बनाते हैं कई बार लोग कि उसमें आप एक तरफ से देखो ना, लगे कि किसी 18-20 साल की बहन का फोटो है, और उसको उल्टा दो तो लगे कि 80 साल की बुढ़िया का फोटो है। देखा है कभी? ऐसे देखो तो लगे किसी लड़की की तस्वीर, ऐसे देखो लगे किसी आजी की तस्वीर है, आजी। इधर देखो तो कन्या की तस्वीर है, उल्टा दो तो आजी है, आजी 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 दादी को बोलते हैं। हाँ हाँ, आजी की तस्वीर है, यूं लगे तो कन्या की तस्वीर है। तो ये वास्तव में, ये विनोद में बनाते हैं, पर वास्तव में संकेत है इसके पीछे कि 18 साल की कन्या, वो कभी उसकी उम्र ये भी होगी। अभी भले किसी युवक का, युवती का शरीर जवानी में खिला हुआ दिखे, पर जरा धीरज रखो भैया। पेड़ पे पत्ता हरा दिखता है तो ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे सूखता जाएगा, पीला होकर झड़ जाएगा, कब तक रहेगा? परंतु अभी ये अवस्था है तो इसको हम सार्थक करें। तो उसके लिए क्या करें कि कई लोगों को क्या होता है कि जैसे फिक्सेशन का रोग होता है ना, बाहर ही देखने की आदत हो गई है, सोचते ही नहीं कि भीतर भी कुछ है, भीतर भी दृश्य का प्रकाशक है जो देखने की शक्ति देता है, उसको देखना ही नहीं, बस मनमानी करना, मनमानी। तो मैं फिर से कहता हूं, मनमानी करेंगे तो हानि कोई बाकी नहीं रहेगी। गुरु की आज्ञा की अवज्ञा प्रज्ञा का नाश कर देती है। इसलिए गुरु जो कहते हैं वो हम सभी को ध्यान से सुनना चाहिए और वैसा करना चाहिए। भक्ति बढ़ेगी तो हम बड़े होंगे, पैसा बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता। बोलो, तुकाराम जी जिस समय थे महाराष्ट्र में, तब कई बड़े सेठ भी होंगे। बोलो विद्यार्थी, होंगे कि नहीं होंगे? उस जमाने में होंगे ना बहनों, सेठ थे ना तब भी। पर उन सेठों का नाम आपको पता है? बोलो बंधु, तुम्हाला माहित आहे त्यांचा नाम? नहीं है। पर तुकाराम जी का नाम सबको पता है, क्योंकि तुकाराम जी ने अपना मन बुद्धि ईश्वर में लगाया था। संत ज्ञानेश्वर जी जब थे और उनके पिताजी विट्ठल पंत जब थे, तब भी कई बड़े बड़े सेठ होंगे। पर विट्ठल पंत जी कैसे महान कि पहले तो सन्यासी बने, फिर गुरु ने आज्ञा दी तो गृहस्थ धर्म का पालन भी किया। गुरु को ये नहीं कहा कि नहीं गुरु जी मैं तो सन्यासी बन गया, सन्यासी बनने के बाद ये गृहस्थ जीवन में मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ, लोग क्या बोलेंगे। आजकल का कोई होता न तो ऐसा ही बोलता, लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। छोड़ते नहीं है भोग, करते नहीं है योग, बड़े हैं विचित्र लोग, सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। पर विट्ठल पंत ज्ञानेश्वर जी के पिताजी बोले नहीं, मेरे गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी जो कहते हैं वही मुझे करना है, बस बात पूरी हो गई। तो लोगों के ताने सुने,
परंतु अपने गुरु की आज्ञा का पालन उन्होंने अच्छी तरह से किया। लोग क्या क्या बोलते थे, परंतु विट्ठल पंत जी गुरु की आज्ञा में डटे रहे, गुरु भक्ति में पक्के रहे, तो संत ज्ञानेश्वर जी जैसी महान विभूति उनके यहां पुत्र रूप में आई। निवृत्तिनाथ महाराज, सोपानदेव, मुक्ताबाई, ये उनके बच्चे। किसके? लोग तो ताने मारते थे, पर वे अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने में, गुरु का कहा करने में हमेशा आगे रहते थे। आमी साधक नाही हलणार, आहे भक्कम टक्कर देणार, अरे आहे पाठीशी हात माझा, गुरुदेवाचा गुरुरावाचा। एक शिक्षक ने विद्यार्थी को कहा कि मैं कोई भी प्रश्न पूछूं तो उसका उत्तर फटाफट देना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वो बोला जी फटाफट। अरे प्रथम प्रधानमंत्री कौन? बोले आपने कहा ना कोई भी प्रश्न पूछूं तो उत्तर फटाफट देना। एक शिक्षक ने बच्चों को कहा, बच्चों कल इंस्पेक्शन करने वाले साहब आएंगे, तो वो थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो वो थोड़े धार्मिक प्रश्न पूछेंगे, हो सकता है। तो पहला प्रश्न अधिकतर वो पूछते हैं कि बताओ दुनिया में तुमको किसने भेजा? तो तुम बोलना भगवान ने भेजा। पर फिर शिक्षक को हुआ कि गड़बड़ न कर दें, बच्चे हैं, तो क्लास के मॉनिटर को कहा, बंटी तुम सबकी तरफ से बोलना, वो कहे ना कि दुनिया में किसने भेजा, तुम बोलना भगवान ने भेजा। बोले हाँ साहब। अगले दिन वो साहब आए, पूछा बताओ बच्चों दुनिया में तुमको किसने भेजा? बच्चे चुप, सन्नाटा छा गया, कोई बोलता नहीं। सर्दी थी पर शिक्षक को पसीना आने लगा कि कोई बोलता नहीं, क्या बात है, वो कहां गया बंटी? शिक्षक ढूंढ रहे थे कि कहीं छुप तो नहीं गया पीछे वाले विद्यार्थी के पीछे। बोलता नहीं, क्या बात है? इतने में अधिकारी ने फिर कहा, बताओ बच्चों दुनिया में तुमको किसने भेजा? तब एक लड़का हाथ ऊपर करने लगा, साहब मैं बताऊं? बोले बताओ। लड़का बोला, साहब भगवान ने जिसको दुनिया में भेजा है ना, वो तबीयत खराब होने के कारण आज स्कूल नहीं आया है। सीखी हुई बात आदमी भूल जाता है, स्वीकार की हुई बात आदमी भूल नहीं सकता। सीखी हुई बात बुद्धि तक पहुंचती है, स्वीकार की हुई बात हृदय तक पहुंचती है। स्कूल में हम सीखते हैं, पर बापूजी के चरणों में बैठकर हम सीखते नहीं हैं, हम उनके वचनों को स्वीकार करते हैं कि ऐसा जीवन होना चाहिए। गुरुदेव।